डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और साई के पूरे विश्व के भक्त। साई बाबा श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक, प्रारंभ करो और जारी रखो, साई क्रिया साई ध्यान। इन्हीं सब विचारों से हम साई वाणी से जुड़े हैं और महत प्रयास करने के बाद हमने पूरे विश्व में साई विचारों का संचार किया है। मुझे बड़ी खुशी है, साई बाबा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत सारे लोग उनके जीवन से, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प का धन अगर हमारे पास है, हमारे पास दृढ़ता है, विश्वास है, समर्पण है, त्याग है और विचार है, तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं एक बार कहना चाहता हूँ, हम आएंगे, जुड़ेंगे और बहुत बड़ा कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए मुझे आप सबको कहना है, आप साई ध्यान को और साई क्रिया को हर दिन करिए। मैं पुणे के यहाँ नज़दीक में ही साई बाबा का बहुत बड़ा साई धाम और पूरे विश्व में हर जगह पे हम अभी बहुत बड़े सेंटर शुरू कर रहे हैं, जहाँ साई का ध्यान हो और साई के विचारों की साधना हो, साई बाबा का मंदिर हो और उसी मंदिर से लोग प्रेरणा लेके अपने जीवन में कार्य करें। पुणे का साई धाम 25 एकड़ में फैला हुआ है। इस 25 एकड़ में साई बाबा का जो मूर्ति हमने बनाया, उसमें साक्षात बाबा ने हमें अधिष्ठान दिया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे, खासकर मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि हम 2-3 दिन आके हम रहना चाहते हैं और हम साई बाबा का ध्यान करके हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। मैं उन्हीं सब भक्तों के लिए आज एक बात कहना चाहता हूँ, पहले आप तैयार हो जाओ। कोई किसान जब अपनी खेती में कुछ बोता है तो सबसे पहले खेती की मशागत करता है। खेती के लिए बहुत उसके लिए कुछ मेहनत करके उस खेती का तन निकलता है, फिर वहाँ पानी देता है, फिर उसको सुखाता है और फिर उसमें अच्छी तरह से बीज बोता है। अभी साई वाणी सुन के आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले आपके विचार पक्के करने होंगे, दृढ़ता के साथ एक एक कदम डालना पड़ेगा। और ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। भाई और बहनों, विश्वास रखो, साई वाणी हम सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए साई वाणी है। ये साई वाणी आपके जीवन में एक क्रांति लाने वाली साई वाणी है और इसीलिए मैं कहता हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो। एक मेरा मित्र अभी मुझे पूछ रहा था कि ये गुरु मंत्र की क्या हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। उसका नाम ओम प्रकाश था। ओम प्रकाश, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा ये गुरु मंत्र होता है अपने जीवन में। एक कहानी से मैं कहूं, आप तो जानते हैं मैं हर बार कहानी कहता हूं और कहानी मैं इसलिए कहता हूं कि कहानी से हमें बोध लेना चाहिए, हमारे जीवन में बोध लेना चाहिए। और हमारे जीवन का बोध है उसका विचार, और ये विचार रखना है हमारे मार्ग से, हमारे कार्य से, हमारे कृति से। एक बार एक हिमालय का बहुत बड़ा महान संत कहीं एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा उसको कुछ प्रवास रेलवे से करना था, तो रेलवे स्टेशन पहुंच गया।
इतना बड़ा हिमालय का साधु आया तो रेलवे स्टेशन पे जैसे पहुंच गया तो वहां के रेलवे मास्टर आए और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ ज्ञान लेना है। तो मास्टर को तरफ देखकर वो ऋषि हंस के मन के मन और बोले, तू तो एक रेलवे का मास्टर है, यहाँ का कारकुन है, तुझे मैं क्या अगर कुछ मंत्र दूं भी तो तू थोड़े ही उसका पालन करेगा। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, लेकिन शांति नहीं है। तो गुरु के चेहरे पे वो प्रसन्नता देख के तो और खुश हो जाता है कि गुरु के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे की शांति बहुत कुछ बोल रही थी। तो वो स्टेशन मास्टर बहुत नम्रता के साथ उनके सामने लीन होता है और बोलता है, आप मुझे गुरु मंत्र देख के तो देखिए, मैं उसको पालन करूंगा। तो बहुत बार कोशिश करने के बाद वो ऋषि कहते हैं, देख तुझे एक मंत्र देता हूं, तू सिर्फ एक काम कर, आज से 3 महीना बिल्कुल झूठ मत बोल, सिर्फ सच बोल। देख मुश्किल है, लेकिन अगर तू करेगा तो मुश्किल नहीं है। इस देश में ऐसी कोई भी गोष्ठ, कोई भी चीज, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आप दिल से करना चाहते हो। फिर वो दिल से करने के लिए हाँ बोल देता है, यस मैं जरूर करूंगा। जैसे हमने क्या बहुत बार एक्साइटेड होकर हाँ बोलते किसी भी, जैसे मैं कहता हूं सही क्रिया करो, बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन जो करते हैं ना वो हमें समझ में आते हैं कौन करता है। मेरी एक बहन है शैलजा नरूला। शैलजा नरूला के बारे में मैं एक ही बात कहता हूं, 3 मई 2023 को साईवानी शुरू हुई, उस दिन से आज तक एक भी दिन उन्होंने साईवानी को मिस नहीं किया। और वो साईवानी करने के बाद वो साई क्रिया और साई ध्यान करने लगे हैं। उनके जीवन में इतनी सकारात्मक बदल आए। उन्होंने मुझे कहा, भैया जब मैं आपको सुनती हूं ना तो मुझे बाबा आशीर्वाद देते हैं। सच कहूं मैं, वो मास्टर है, वो खुद स्पिरिचुअल है, उन्होंने खुद अपने जीवन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और इतने बड़े लिटरेचर की मास्टर होने के बावजूद भी जब वो साईवानी को श्रद्धा के साथ सुनते हैं ना तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। वो स्टेशन मास्टर भी बोलता है, गुरुजी आप हमें गुरु मंत्र तो दीजिए। फिर वो स्टेशन मास्टर जो सच बोलने का गुरु मंत्र है वो लेता है और घर चला जाता है। उसको घर चलते ही पता चलता है कि जो स्टेशन, रेलवे के स्टेशन के उस स्टेशन पर जो भी भ्रष्टाचार, जो भी करप्शन होता था, वो दिल्ली वाले बड़े साहब को पता चला था और वो इंक्वायरी के लिए कमेटी उन्होंने बिठाई थी और कमेटी कल आने वाली है। तो वो तो काम है, कमेटी आई कल। जैसे ही कमेटी आई, कमेटी ने प्रश्न पूछना शुरू किया, सबको पूछा। ये स्टेशन मास्टर का नंबर आया तो स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ साहब हम कुछ यहाँ पैसा कुछ लेते थे, गलत मार्ग से करप्शन करते थे और हम सब आपस में बांटते थे। तो बाकी सब ऑफिसर तो चौंक गए कि ये क्यों ऐसा सच बोल रहा है। तो फिर वो सब एक हो जाते हैं। ऐसा हमेशा हुआ है, जहां जहां लोगों ने अपना फायदा देखा है लोग इकट्ठा हुए हैं वो सब इकट्ठा होते हैं और इसको झूठ ठहराते हैं। झूठ उसको बोलते हैं, ये झूठ बोल रहा है, हम 1 भी रुपया नहीं लेते, वो लेता होगा। फिर अभी वो सबके सामने खुद कबूल करता है तो बड़े साहब उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर देते। जैसे उसके ऊपर दर्ज होता है, पुलिस उसको लेने आती है, पुलिस लेके उसको कोर्ट में लेके चली जाती है। और जैसे ही पुलिस में कोर्ट लेके चली जाती है तो ये भूमिका और ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि जज साहब के सामने जब उसको खड़ा किया जाता है तो वो खुल के बोलता है, हाँ साहब मैंने करप्शन किया है और मैंने आपस में सब ऑफिसर्स लोगों में बांटा है। तो जज भी हैरान हो जाता है कि इतना स्पष्टता के साथ आदमी क्यों बोल रहा है। फिर वो जज भी सोचते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और लंच ब्रेक में, दोपहर के ब्रेक में उसको अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, देख तू सच में अगर ये बोलेगा हाँ किया है तो तुझे 15 साल की सजा होगी। तो बोलता है, साहब देखो जो है मैंने आपके सामने सच रखा है, क्योंकि जिस गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया है सच बोलने का, उसको मैं कभी अभी तोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है साहब आप भी उसी गुरु को मानते हो तो सच्चाई आप भी जानते हो। तो मैं तो अभी, फिर जज भी समझते कि ये बहुत अभी अपने संकल्प के ऊपर अड़िग है। तो जज भी बहुत सोच समझ से अपना फैसला देते हैं और कहते हैं, देखो इन्होंने पैसे का कुछ करप्शन किया है और अभी वो आगे नहीं करेगा, मैं उसको नौकरी तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन उसको कोई सजा नहीं करता हूँ, उसको सिर्फ मैं 5,000 रुपये का दंड लगाता हूँ और उसको छोड़ देते। फिर उसको छोड़ देते, बट नौकरी चली जाती। जैसे ही नौकरी चली जाती है, दोस्त लोग तो भाग ही जाते हैं, लेकिन घर वाले भी भाग जाते हैं, पत्नी भी नहीं रहती, बच्चे भी साथ में नहीं रहते।
और फिर 20 दिन में यह हाल होता है। फिर वो अपने आश्रम में जो हिमालय में गुरु पहुंचते हैं, उनको तो ध्यान में सब दिखता है, तो हंसने लगते हैं। तो उनके शिष्य पूछते आप हंसे क्यों? तो बोलते जो मेरे से 20 दिन पहले गुरु मंत्र लिया था उसकी आज ये हाल हुई, उसकी नौकरी चली गई, समाज में बदनामी हुई, उसको जेल होने वाली थी, जेल होते होते वो बच गया, और अभी उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ में नहीं है, वो रास्ते पे आ गए, लेकिन उसने संकल्प नहीं तोड़ा। वो सच्चाई के राह पर अभी भी चल रहा है। 20 दिन हो गए, लेकिन 20 दिन में सब कुछ खो दिया जो उसके पास था। फिर भी वो अड़िग है सपनों पे, अपने शब्द पे, अपने संकल्प पे और अपनी गुरु मंत्र पे। फिर 20 से 40 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 2.5 महीने हो जाते हैं, और 3रा महीने का आखिरी दिन होता है, और उसी दिन एक नया अनजान इंसान उसके पास पहुंचता है और बोलता है, देख मैं सो एंड सो, आपके पिताजी जब मेरे गांव में कारकुनी काम करते थे तब उन्होंने हमारे गांव में जमीन ली थी, और उस जमीन में उन्होंने कहा था कि ये जमीन जब आप बेचोगे तो आधा पैसा मेरे बेटे के ला के देना और आधा आप रख लेना। तो अभी हमें कुछ जरूरत थी तो हमने वो जमीन बेच दी है, मेरे नाम पे ली थी। अभी वो जमीन का आधा पैसा 13 लाख रुपए है, और आधा हमने 13 लाख रुपए रखा है हमारे पास, आधा हम आपको देने के लिए आए हैं। देखो 3 महीने के बाद उसी आखिरी दिन पे उसको 13 लाख रुपए का सडनली, मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि मेरे पिताजी ने कभी जमीन ली थी और उसके पैसे आने वाले हैं, वो पैसे आ जाते हैं। अभी जैसे वो पैसे आ जाते वो हाथ में ले लेता है। 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, और वो 13 लाख रुपए लेके अपने घर पहुंचता है। तो घर वाले को देखते आ गए, तो वो तो नाराजी होते हैं, पहले तो नाराजी, लोगों को पैसा मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुख। फिर भी अभी आया है तो उसका स्वागत भी तो कुछ नहीं करते, लेकिन उसको बुला लेते घर के अंदर। वो जैसे ही घर के अंदर आता है, वो थका नहीं था, उसके चेहरे पे एक प्रसन्नता थी। तो फिर वो बोलता है 13 लाख रुपए मुझे ऐसे ऐसे मिले हैं, और वो 13 लाख रुपए अपनी बीबी के हाथ में दे देता है। तो बीबी खुश, बच्चे खुश, बाकी आजू पड़ोस वाले भी खुश हुए। बोले अभी आप ऐसा करो, यही रहो। तो नम्रता के साथ कहता है, नहीं कुछ नहीं, 3 महीना मैंने सच बोला, मुझे मेरे जीवन में दुख हुआ लेकिन मुझे खुशी मिली। मुझे आज 13 लाख रुपए जो मेरे ध्यान में भी नहीं थे वो सडनली मेरे पास आए, इत्तेफाक से मेरे पास आए। 3 महीना सच बोलने का अगर इतना बड़ा फल है तो अभी मैं जिंदगी भर खुश सच ही बोलूंगा। और वो फिर घर से चला जाता है। दोस्तों कहानी मैं इसलिए बताता हूं ना, अगर जो अपना है ना तो आपको मिलने वाला है, लेकिन लालच मत रखो, ग्रीड मत रखो। और याद रखना, सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वो अंतिम तक अच्छा होता है। आपको कहां तक पहुंचना है, जिंदगी में कहां पहुंचना है आपको, अंतिम मार्ग होता है अपनी सच्चाई। और इसलिए साईं बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को शायद तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो कभी हारेंगे नहीं। कभी कोई मुश्किल आए तो डरो मत, फैसला करो, सामना करो उसका, और डट के सामना करोगे, सच्चाई के साथ रहोगे, आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत परेशान होते हैं, बहुत इतने परेशान होते हैं, इतनी उनकी जिम्मेदारी, उनको लगता है पूरे विश्व की जिम्मेदारी उनके ऊपर। अरे भाई कौन है तू, हु आर यू? क्यों मैं कहता हूं ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। यही तो बाबा का जीवन है। साईं बाबा ने हमारे जीवन में जो भी बदलाव लाए हैं वो कठिन मार्ग से लाए हैं। कठिनता, मेहनत, लगन, सत्यता और सातत्य के माध्यम से ही आप कहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग भागते हैं। एक मूर्तिकार था, बहुत नामचीन मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बनाता था, अलग अलग मूर्तियां, और लोग बोलते थे कितना अच्छा बनाए। अगर सच्ची चीज और मूर्ति सामने रखी तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सी सच्ची है। इतनी परफेक्शन, इतनी अच्छाई मूर्ति। फिर वो जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है तो उसको भी डर लगता है। किस चीज का बताओ? मृत्यु का। सबको मृत्यु का डर लगता है, सबको, उसको भी लगा। तो उसने सोचा मैं ऐसे मेरी ही खुद की मूर्तियां करके रखूंगा, और जब मृत्यु आएगी तो थोड़ा सा उलझन में गिरेगी, कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सा मैं हूं, और वो फिर शायद मूर्ति को भी लेके जाए और मैं बचा ही रहूं। देखो सोच है। तो फिर उसकी खुद की वो बूढ़ेपन की मूर्तियां बनाता है और ऐसे लाइन में लगा के रखता है बाकी मूर्तियों के साथ।
सच में एक दिन मृत्यु आ जाती है और मृत्यु देखती है, मृत्यु भी सोचती है, वो भी उलझन में गिर जाती है कि कौन सा असली है। लेकिन वो पूरी तरह से देखने के बाद वो एक ही चीज बोलती है, हे भगवान कितना अच्छा है ये, लेकिन एक गलती रह गई। और जैसे ही मृत्यु बोलती है कि एक गलती रह गई, वो इंसान बाहर आता है और बोलो 1 घंटे के लिए अपने को सौंप दो भगवान के पास और ध्यान में जाओ। एक घंटे के बाद जब उठोगे ना भाइयों, तो दिल में खुशी आएगी। वो खुशी कब आएगी? जब आप अपने ध्यान में घुस जाओगे। आज की ये मूर्ति की कहानी यही है। आप जब तक ध्यान में, आपको 1 घंटे में पता भी नहीं चलना चाहिए क्या हो रहा है। अपने जीवन में आपको क्रांति लानी है, बदलाव लाना है। और ये बदलाव के लिए मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। पद्मासन में बैठ के ध्यान को खींचो। मेडिटेशन को करते समय मेरे साथ बोलो, हे साई मुझे शक्ति दे, मुझे मेरी आत्मा को, मेरे परमात्मा को मुझे मिलाओ और मुझे ध्यान करने की ताकत दे। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगले कुछ विषयों में मैं ध्यान का जब शुरुआत करूंगा तो मुझे आपको सबको कहना है कि किसी भी हालत में आपको ध्यान करना है अभी। और आज का सच ध्यान ये है कि सच्चाई के साथ आज से चलो भाइयों। होगी थोड़ी दिन तकलीफ, डर नहीं आपको किस बात का, किस बात का डर नहीं। अगर आपने किया नहीं तो डर किस बात का। और अगर आप कुछ गलत करोगे तो याद रखना वो घूम के आने ही वाला है। कितना भी भागो, कितना भी आप जीवन में संकट के लिए भागो, संकट कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेगा। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना। आज मैं आखिरी में 3-4 बातें कहूंगा, वो आप शांति से समझ लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सुनील जी जो आपने वीडियो हम देखते हैं हर दिन आस्था भजन और आस्था टीवी पे, और आखिरी में 2-2.5 मिनट 3 मिनट तक एक प्रकल्प दिखता है, वो क्या है? वो प्रकल्प है साईं बाबा का साईं धाम। और साईं धाम में बाबा विराजमान है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो काम किया है कि जो इतनी बड़ी मूर्ति बाबा की कहीं भी नहीं है। और बाबा की खाली मूर्ति नहीं है तो वहां हम ध्यान, मेडिटेशन, आयुर्वेदा और सबके साथ एक क्रांति कर रहे हैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद और ध्यान चाहिए बस। जिस दिन आपके जीवन में बदलाव आएगा, बाबा हमें सब कुछ खुशी के साथ दे रहे हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार, अच्छा विचार, अच्छा आहार और अपने शरीर को मंदिर मान के उसी की पूजा करके उसके लिए काम करना, ना कि सिर्फ बाहर की चीजों से, अंदर से। जब अंदर से बदलाव आएगा, बाहर के बदलाव तो दिखने लगेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कितनी चीजें मैं कहूं आपको, बट आज एक चीज फिर से कहना चाहता हूं। सत्य का मार्ग आपको लेना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलना है। अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलो। ट्रुथ, एवरीथिंग इज ट्रुथ। गांधी जी ने कहा था सत्य ही मेरा मार्ग है। बहुत सारे लोगों ने जो सत्य के राह पर चले, उनको कभी किसी चीज के लिए डर नहीं लगा, वो कभी डरे ही नहीं। किस बात के लिए डरना है? आप कौन होते हो? आपका हाथ में है जन्म, आपके हाथ में है मृत्यु, फिर किसके लिए डर रहे हो? जो होना है वो तो होने वाला है, आज नहीं तो कल होने वाला है। फिर सच्चे के साथ रहोगे तो खुशी के साथ तो जियोगे। ये बात है वो मूर्तिकार की तरह। उसने तो सोचा मैं मृत्यु को जीत लूंगा, लेकिन मृत्यु को उसका वीक पॉइंट पता था। हर एक आदमी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। और इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, अगर आप सत्य की राह पर चलोगे तो आपको किसी भी बात का डर नहीं है। इसीलिए मैं आखिरी में कहूंगा फिर से, ओम साई राम। साईं बाबा आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। और साई वाणी सुनो, साई ध्यान और साई क्रिया करो। प्रणाम।